हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बड़े दिनों बाद मैं यहाँ पे आपके लिए KVS NVS टायर 2 जो मेरा एग्ज़ाम 28 मार्च सेकंड शिफ्ट में जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए था, उसके एनालिसिस के साथ आई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरी एग्ज़ाम्स हैं। ये टायर 1, वो टायर 2 ऑब्जेक्टिव, एंड दिस वन इज़ फॉर टायर 2 सब्जेक्टिव, यस, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है ये। तो यहाँ पे मैंने रफली अपने मार्क्स जोड़ लिए हैं सब्जेक्टिव में, तो क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता कि एग्ज़ामिनर किस मतलब बेसिस पे मार्क्स देगा। जैसे 2 नंबर का भी कोई क्वेश्चन है तो उसमें हमें कितने मार्क्स वो देगा। सो मैंने रफली ही मार्क्स जोड़े हुए हैं यहाँ पे। एंड ऑब्जेक्टिव तो पूरा क्लियर है कि कितने मार्क्स आएंगे हमें। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा एग्ज़ाम जो था वो 28 मार्च को सेकंड शिफ्ट में था। और ऑब्जेक्टिव जो था, जैसा आप सबको पता है, वो आउट ऑफ 60 था। आउट ऑफ 60 में से मैंने 41 क्वेश्चंस करेक्ट करे हैं, 16 जो है वो गलत कर दिए। वही सिली मिस्टेक्स, लैक ऑफ रिवीजन, आई डोंट नो कि मतलब ये होना ही होता है ऐसा, या मेरे में ही कोई मतलब ऐसे रिवीजन की कमी हमेशा ही रह जाती है, जिसकी वजह से जो आते हुए क्वेश्चंस हैं वो भी मैं गलत करके आती हूँ। एंड उसके बाद जो है 3 क्वेश्चन जो थे वो अनअटेम्प्टेड, क्योंकि वो मुझे उनका कोई आइडिया ही नहीं था तो मैंने वो किए ही नहीं। सो बेसिकली जो नेगेटिव मार्किंग है उसके बाद कटा के जो मेरे मार्क्स बचते हैं वो 37 मार्क्स यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में बन रहे हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव MCQ वाले क्वेश्चन पेपर में, जहाँ पे आउट ऑफ 60 हमें आई थिंक मेरे को मिनिमम 45 मार्क्स अगर यहाँ पे आते देन थोड़ा मतलब मैं रिलीफ फील करती, बट वो हो नहीं पाया। एज़ यू नो 37 ही मार्क्स हैं यहाँ पे। एंड हम सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव की बात कर लेते हैं, तो अटैम्प्ट तो मैंने उसमें सारे ही क्वेश्चंस कर दिए थे। एंड जो मैक्सिमम रॉन्ग अटैम्प्ट हैं वो मेरे कंप्यूटर में है ज़्यादातर, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है मैंने उसको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था। मतलब मुझे था कि वो क्या ही पूछ लेंगे, शॉर्टकट्स पूछ लेंगे, बट उन्होंने वहाँ पे टेम्पलेट्स, ये चीज़ें मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें पूछी थी जो मैंने नहीं पढ़ी थी। एंड बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होंगी ऑब्वियसली, बट मैंने उन पे इतना ध्यान नहीं दिया था, तो उसमें ज़्यादा मेरे को लग रहा है मार्क्स मेरे कट जाएंगे। एंड सेकेंड नंबर पे GK, जो स्टार्टिंग में सेकंड क्वेश्चन जो था हमारे एग्ज़ाम में, जैसे इंडिया की फ़र्स्ट इंडिजिनस नेवल सबमरीन वगैरह, इन सब के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं था। सो ये 3-4 क्वेश्चन जो हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी GK में। एंड बाकी तो रीजनिंग तो आई थिंक ठीक ही होगी सबकी। एंड रफली मैं इसमें अपने मार्क्स जोड़ रही हूँ, मतलब जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे उसमें मैं 1 एंड 1.5 ही जोड़े हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि फुल मार्क्स वो देंगे या नहीं देंगे। सो इसमें जो मेरे टोटल मार्क्स आफ्टर एडिशन ऑफ बोथ द सब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, सॉरी, आफ्टर द एडिशन ऑफ बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, मेरे मार्क्स बन रहे हैं 57। सो आई डोंट नो ये एक सेफ स्कोर है या नहीं है, लेकिन ऐसा है कि मेरे को लग रहा है कि जो जहाँ मतलब जितना मैं कर सकती थी अपना 100%, वो वाली मेरे को सेटिस्फेक्शन है कि मैंने उतना करा है इस एग्ज़ाम में। एंड आई होप कि आप सबका भी एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। और काइंडली कमेंट में ज़रूर बताएं अपने मार्क्स कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो ये तो मेरा एनालिसिस था मेरे एग्ज़ाम्स का। एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप सबको भी आगे के लिए। एंड थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।